पे बहुत सारे वीडियो जारी किए डॉन मुख्तार अंसारी के कारनामों के खिलाफ और जिसके तहत आपकी हत्या की साजिश की भी बात हो रही है और आपकी हत्या की साजिश रची जा रही है। उसके आपके पीछे अपने गुर्गे लगाए जा रहे हैं, आपको लगातार धमकियां मिल रही हैं। एसएसपी वाराणसी ने शिवपुर इलाके में भी आप कुछ शूटरों को पकड़ने के लिए बीडीए कॉलोनी में शूटरों को पकड़ने के लिए छापा भी मारा है परसों। तो आपको क्या कहना है इसके तहत? भाई मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और सिकवतुल्ला अंसारी और उसके सारे गुर्गे शूटर और साथ ही साथ अंसारी खानदान का कुनबा जो है वो पूरा पागल हो गया है। मतलब अपना जो है होशो हवास खो बैठे। हमारी वीडियो से एकदम बौखलाहट मच गई है। हमने बहुत से राज खोल दिए। गधा तक पर बैठा के मुंह में करखा पोत के घुमाने की भी बात मैंने कह दिया तो एकदम आग बबूला हो गया। और मैंने यहाँ तक कहा कि अपनी माँ का दूध अगर पिया है, चाहे वो चाहे ब्रजेश सिंह, चाहे विनीत सिंह, चाहे रिंकू सिंह मंजमिठिया और चाहे जो है हरिशंकर तिवारी और चाहे राजा भैया और चाहे अमरमणि त्रिपाठी और चाहे अन्य माफिया जो हैं जिनके खिलाफ, जैसे एक तो जौनपुर का गीदड़ है, का नाम है धनंजय सिंह नाम है, एक नंबर का गीदड़ है। गीदड़ भपकी दे दे के जो है रंगदारी उतारता है। एक तो सुभाष ठाकुरा है, दाढ़ी बढ़ा के बाबाजी बन गया, अपना नाम बाबाजी रख लिया। बाबाजी साले तुम बाबाजी बनोगे? तुम तुलसीदास हो गया कि तुम बाबाजी बनोगे? हाँ, एक नंबर के हत्यारे रंगदारी करने वाले लोग हैं ये लोग। तो ये लोग तो हमारी हत्या कराना चाहते हैं, लेकिन हमारी हत्या नहीं होगी, हमारी हत्या नहीं हो पाएगी। बात सब समझने हर आदमी। मेरी आयु 73 साल 3 महीना 19 दिन की मेरी आयु है। ऐसे समझ लीजिए, मतलब सारे माफिया हमारे पहले ही मर जाएंगे, परलोक चले जाएंगे। ये सब जितने साले कूड़े कबाड़ हैं ये सब चले जाएंगे ऊपर। हाँ, तो मैं ये कहना चाहता था, अभी बीकेडी इंद्रदेव सिंह उर्फ बीकेडी जो हरियर सिंह का लड़का है, ये हरियर सिंह वही है, ये हरियर सिंह वही हैं जिनकी हत्या ब्रजेश सिंह ने, मतलब जराइम की दुनिया में हरियर सिंह की हत्या करके ब्रजेश और उनके भाई हरि सिंह ने कदम रखा था हरियर सिंह को मार के। और हरियर सिंह को इसलिए मारे थे कि हरियर सिंह ने उनके बाप को मारा था, ऐसा कहना है। अपराध संख्या 66/85 थाना चौबेपुर। और हरियर सिंह का लड़का ये है बीकेडी। अरे बीकेडी के साला नाम क्यों रख लिया? ये एलकेडी रख लिए होते है। ये कहाँ का बीकेडी है? 50,000 रुपया इनाम था, 1 लाख रुपया इनाम हो गया। 1 लाख रुपया इनाम इसके ऊपर हो गया। विश्वास नेपाली पर 1 लाख रुपया का इनाम हो गया। ये कहाँ की सब कुत्ता है? भों भों काटते हैं दिन भर। एक तो अजय खलनायक को तो मार नहीं पाया है बिकेडिया। मुख्तार अंसारी बड़का मोछ पताव दे रहे हैं कि बिकेडिया जो है बहुत बड़ा कांड करेगा हमारा। और सर मानी चाहिए ब्रजेश सिंह और सुशील सिंह और उनके परिवार के लोगों को। उनके सगे चाचा के लड़के सतीश सिंह की हत्या किया चौबेपुर थाना क्षेत्र में 6 साल पहले। घर पे ही हुआ था, घर पे मारा चढ़ के बिकेडी ने। आज तक बिकेडी का बदला नहीं ले पाई है। और सुशील सिंह कहते हैं कि मैं राजपूत का बेटा हूं, अगर कोई मेरा एक हाथ काटेगा तो हम दोनों हाथ काट लेंगे। सुशील सिंह विधायक कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर दोनों हाथ सुशील सिंह का कोई काट लिया तभी क्या काटेंगे? हाँ, ये कौन ठोक रही है बतिया रहे हैं आप? मेरा एक हाथ कोई काटेगा तो दोनों काट लेंगे। लूला तो हो ही गए ना, चाहे एक हाथ से चाहे 2 हाथ से। दोनों हथवा काट लेगा तो क्या करोगे तुम? कौन हथवा काटोगे? सर मानी चाहिए यार, फालतू बात करते हो। बालू ढोवा रहे हो कपारे पर, बालू ढो। बालू का दूध तो ठेका लेके नाचो ही। यही सब कर्म करो बेटा, मालूम है तुम्हारी क्या औकात है। तो बीकेडी इंद्रदेव सिंह बीकेडी, ये साला जो है, मैं बताना चाहता हूं प्रदेश के डीजीपी महोदय को, प्रमुख सचिव गिरी जी को, महाराज माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, लोकप्रिय मुख्यमंत्री हमारे हैं, उनको बताना चाहता हूं
कि बीकेडी का बच्चा 2 साल पहले 8 लोग बैंकाक गए थे, पटाया द्वीप, उसमें बीकेडी भी शामिल था। यहाँ से कलकत्ता बाई रोड 2 गाड़ी से, और वहाँ से कलकत्ता से उड़ गए थाईलैंड, पटाया द्वीप चले गए। इसमें बीकेडी भी था, इसमें अजीम भी था 50,000 का इनामी, और इसमें विश्वास नेपाली 1 लाख का इनामी, जो माननीय स्वर्गीय कृष्णानंद राय हत्याकांड का मुख्य शूटर है। जब सब लोग गोली मार के अपनी अपनी गाड़ी में बैठ के भागने की योजना बनाने लगे, तो ये विश्वास नेपाली फिर कार से उतर कर गया, फिर कृष्णानंद राय को पूरी पिस्टल खाली कर दिया गोली। ये साला कहाँ का नेपाली है? नेपाल का नेपाली है कि कहाँ का ही नेपाली है? 2 कौड़ी का आदमी जो है, चोर साला कहीं का। विश्वास नेपाली है, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा बे? अविश्वास नेपाली अपना नाम लख रहे, तो 54 का आदमी नहीं, तेरे पर 1 लाख का इनाम हो गया। वाह भाई वाह, है ये इतना बड़ा कमीना है ये। मुख्तार अंसारी के साये में पल रहा है, बीकेडी भी पल रहा है और ये भी पल रहा है, यानी कि नेपाली, और अजीमोआ भी पल रहा है, जो 50,000 के इनामी देव मार्बल्स वाले की श्रीपुर थाना क्षेत्र में मारकर गोली हत्या कर दिया। ये इस समय 2 ग्रुप का लोकेशन जो है, तो मैं बताना चाह रहा था, बीकेडी को ले कौन गया था साथ में? एक गुलाब वकील हैं जो मुन्ना बजरंगी के लिस्ट में शामिल हैं। एक गुलाब वकील है और एक चुन्ना राय जो वकील बन गया, काला कपड़ा ओढ़ लिया, बुर्का पहन लिया और वो काम वकील हो गए। 3 गाड़ी से चल रहा है। कहाँ से पैसा आ रहा है बे? कहाँ से लूट के लाए हो? कोई जांच होता है? कोई इनकम टैक्स वाला जाता है? कोई आईबी का आदमी पूछता है? कुछ नहीं, सब बेकार है, खुफिया तंत्र है। ये गया था, चुन्ना राय गया था लेकर उसको। इसके साथ जो है वो शैलेंद्र सिंह सरदार गए थे, इसके साथ शैलेश अस्थाना गए थे जो तिहाड़ जेल में अभी बंद थे, वो भी गए थे, और विश्वास नेपाली गया था। तो बीकेडी को वहाँ पर चुन्ना राय का मुन्ना बजरंगी ने दो रेस्टोरेंट खुलवाया है पटाया द्वीप में, हैं। और ये चुन्ना राय हर महीने में जाता है अय्यासी करने वहाँ। एक तो न्यूजीलैंड की लड़की को रखे है, एक तो और जो है वहाँ की है ऑस्ट्रेलिया की। 5 लाख रुपया खर्चा तो इसका यही सब में है, चुन्ना रायवा का है। चुन्ना हो, चुन्ना रहो, मुन्ना बन जाओ, चुन्ना मुन्ना रहो, उड़ो मत हवा में। 25 तो राइफल लेके चलने से तुम साले माफिया नहीं हो जाओगे, और काला कोट पहन लेने से तुम वकील नहीं हो जाओगे। तुम्हें कौन सी धारा याद है? क्या जानते हो तुम 379/411 के बारे में? क्या जानते हो? 324, 323, 504, 506, 147, 148, 149 किस धारा के साथ लगता है जब 5 आदमी या उससे ऊपर होते हैं? 302, 34 है, 364, कौनो धारा याद नहीं है। ये बेधारा के आदमी हैं। चेंबर भी इनको मिल गया भैया, चेंबर भी मिल गया इनको। चेंबर में भी अय्यासी चल रहा है, शाम के दारू और मुर्गा चल रहा है। बारे चुन्ना रहा है, बारे शैलेंद्र सिंह सरदार। तुम कहाँ के सरदार हो यार? पंजाब के सरदार हो या कोई अहिर वाला सरदार हो? तुम कौन से सरदार हो यार? जरा सब बताओ। या एक और सरदार होते हैं सफ़ेद पगड़ी बांध के घूमते हैं, कौन से तुम सरदार हो? तो ये लोग लेकर गए थे। और उधर सुशील सिंह जो है शैलेंद्र सिंह सरदार के घर पर भी जाते हैं और शैलेंद्र सिंह सरदार जो सुशील सिंह से भी मिलते। क्या बात है। अब बीकेडी को रखे हैं ये लोग। मुन्ना बजरंगी उस समय जिंदा था, उसकी देख रेख में से रहे थे। अब जब मर गया मुन्ना बजरंगी, मर लाद साले सब जेल में मारे, फिर गोली मार के मुआ दिए। कैसा गुंडा, एक से बढ़कर एक पिक्चर था, एक से बढ़कर एक। तो ये इस तरह की गुंडागर्दी चल रही है। अब जो लोकेशन है बीकेडी का वो वाराणसी है। 1 लाख का इनाम शासन ने बढ़ा दिया, 50,000 से 1 लाख हो गया। अजीम का लोकेशन शिवपुर है, विश्वास नेपाली का लोकेशन शिवपुर है, और एक ठो गिरधारी
50,000 का इनामी है। नितेश सिंह बबलू हत्याकांड में इसका कार्य क्षेत्र जो है धनंजय सिंह के साथ रहा है, का शूटर है। इस साला आजमगढ़ में और जौनपुर में इसने कई मर्डर कई हत्याएं किया धनंजय सिंह के इशारे पर है। तो चेड़ी मार टाइप का ये भी है। इसका गिरधारी विश्वकर्मा नाम है। अरे विश्वकर्मा भगवान के नाम पर तुम विश्वकर्मा भगवान के रास्ते पर, उनके बताए हुए रास्ते पर साले चलो, रिंच प्लास लेके साले गाड़ी बनाओ, है इंजन बांधो। विश्वकर्मा भगवान ने यही ना बताया लोहार बिरादरी को। अब तुम चले गए जो है जो गुंडई लाइन में यार, झुट्ठ है, चवन्नी छाप आदमी हो साले। जिस दिन सामने पड़ जाओगे दबा दूंगा, मर जाओगे ऐसा ही तुम। बड़े इनामिया बने हो साले, चोर कहीं। कौन हो? सब बेकार है सब सालों। जूता चप्पल सालों को मारने लायक है, सबको गोली मारने लायक थोड़ी है। खैर, लोकेशन शिवपुर है। तो एक नदेसर का वो है, क्या नाम हुआ है उसका, तो वो नदेसर का वो है तबरेज खान उर्फ तब्बू। ये पहले 72 गैंग में अतुल राय की चलेती करता था, जब अतुल राय से मुख्तार अंसारी के संबंध बहुत अच्छे थे। लेकिन वर्तमान समय में मुख्तार अंसारी माफिया डॉन का संबंध अफजाल अंसारी से जो है वो अतुल राय से खराब हो गए हैं। क्योंकि मुख्तार अंसारी अपने बेटे अब्बास अंसारी को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन पैसा ज़्यादा दिया मायावती को। अतुल राय ने 15 करोड़ दे दिया और बहन जी ने सोचा कि साला इसका बाप भी यहीं का विधायक है बगल में, तो इसको हम क्यों बनावें। भूमियार बिरादरी का उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, अतुल राय को दे दिया टिकट। अतुल राय चुनाव जीत गए लहर में। अब बड़ी खटने लगी, अब वो सांसद हो गया, ये विधायक रह गए, गुरुए रह गए, चेला चीनी हो गया, चेला जो है चीनी गुड़ हो गए। बताइए। तो अतुल राय का दाहिना हाथ जो है शोभित सिंह गोलू है। सांसद अतुल राय जो जेल में बंद हैं, उनका दाहिना हाथ शोभित सिंह गोलू है, मेहता नगर का निवासी है, जो 72 गैंग को चलाता है। अब पहले शोभित सिंह गोलू अतुल राय से मिलने के पहले तबरेज खान उर्फ तब्बू के साथ था। अब तबरेज खान ने 72 गैंग से दूरी बनाकर 32 गैंग बना लिया। 32 गैंग बना लिया और उसमें 32 आदमियों को भर्ती कर लिया। इधर 72 आदमी भर्ती हैं, तो 72 दूना जोड़ लीजिए 144 होगा। और इधर 32 गैंग समझ लीजिए 64 इधर आदमी हैं। तो ये जो है अतुल राय का प्रभाव कम करने के लिए, अतुल राय को खत्म करने के लिए दिमागी रूप से अफजाल अंसारी ने और मुख्तार अंसारी ने प्लान किया कि अतुल राय का पूरा फ्यूलिंग का काम जो है ये देख रहा है लड़का शोभित सिंह गोलू शिवपुर का। बड़ा लोकप्रिय लड़का है, किसी को सताता भी नहीं है, फ्यूलिंग का काम देखता है भाई, अपना काम करता है। तो इसकी हत्या के लिए जो है वो 50,000 का इनामिया अजीम खान भी लिखता है, देव मार्बल्स वाले की हत्या किया था उसी समय 50,000 का इनाम शिवपुर से थाने का ये मजारिया हिस्ट्री सीटर है। तो ये 50,000 का इनामिया और उधर जो है गिरधारी लोहार और एक अन्य लोग AK-47 से लैस होकर मुख्तार के इशारे पर तबरेज उर्फ तब्बू के बताए हुए स्थान पर टिकाए गए हैं और गोलू की हत्या करना चाहते हैं। शोभित सिंह गोलू की हत्या करवाना चाहते हैं मुख्तार अंसारी तबरेज अंसारी के जरिए, तबरेज खान के जरिए, जो उनका पिट्ठू है और पूरा रैकेट चलाता है। एक बात तो ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जो बीकेडी अब बैंकांग की जगह यहाँ आ गया है, इसका भी लोकेशन बनारस में है, शिवपुर क्षेत्र में भी ये इसका लोकेशन था। तो ये बीकेडी जो 1 लाख का इनामी हो गया है, अब विश्वास नेपाली शायद 1 लाख का वो इनामी है या 2 लाख का इनामी है। तो विश्वास नेपाली बीकेडी के साथ 4-6 आदमी की टीम बनी है, टीम बना के, और इसी विकास प्राधिकरण कॉलोनी में कहीं ये लोग जो है छिपे हुए हैं। ये लोग हमारी हत्या के लिए मुख्तार ने भेजा है विशेष तौर से।
कि मार दो। अरे तू क्या मारेगा बे मुख्तार अंसारी? जहाँ अकेले पाए गोली मार दिए, जहाँ अकेले पाए गोली मार दिए। हमको क्या गोली मारोगे? है तू क्या गोली मरवाएगा? तू गोली खेल ऐसे मुख्तार अंसारी, तू और अफजाल मिलके ना गोली खेल। एक गड्ढा थोड़ा सा बना ले, ऐसे गोली टन टन ऐसे ई वाला गोली खेल, वो वाला गोली मत खेल। LG वाला 9mm 450 30 32 ये गोली मत चला। अब ये गोली खेलने का तेरा दिन है, जो बचपन में खेला था फिर से खेल। लवंडा लफाड़ी कहीं का चूतिया दी ग्रेट। हेलो, हाँ, तो मैं बताना चाह रहा था आपको ये कितना बड़ा मक्कार है कि एक विधायक हमारे थे अब्दुल कलाम विधायक नगर उत्तरी से विधानसभा से जो है 2-2 बार चुनाव जो है भारी बहुमत से चुनाव जीता था। उसको मारने वाला यही है मुख्तार अंसारी। ये देखिए अब्दुल कलाम साहब, अब्दुल कलाम जब तक जिंदा था, देखिए फोटो बहुत अच्छा लीजिएगा जिसमें कलाम का फोटो मेरा आवे। अब्दुल कलाम जब तक जिंदा था विधायक हो गया था, तब मैं 20 साल से रोजा अफ्तारी उसका करवाता था। अफ्तारी खुलवाता था और अपने हाथ से सब बनाता था। कलाम बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही अच्छा आदमी था। इसके अंदर हिंदू मुस्लिम वाली बू नहीं थी मुख्तार की तरफ, कि बहुत ही हिंदुओं को भी बहुत मानता था, बहुत प्यार देता, सम्मान देता था। ये देखिए अब्दुल कलाम अफ्तारी खोल रहे हैं मेरे छत पर। तो बढ़िया से लीजिएगा भाई, एकदम दिखाई दे फोटो। हमारे उनके बगल में हम बैठे हैं, अब्दुल कलाम विधायक जी के बगल में हम बैठे हैं। जब ये इंतकाल हो गया, ये मर गए मुख्तार अंसारी की वजह से, तब हमने ये अफ्तारी का प्रोग्राम खत्म कर दिया। उसी दिन से, जिस दिन ये मर गया तो हम अफ्तारी करवाना बंद कर दिया। हमारे यहाँ वीरेंद्र सिंह मंत्री भी आते थे, इसमें बैठे हैं। खैर, अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुख्तार अंसारी ने 2002 में बसपा की सरकार थी, मायावती मुख्यमंत्री थी, चुनाव हो रहा था, राज्यसभा या विधान परिषद का चुनाव था। कलाम को मुख्तार ने फोन किया, अरे यार कलाम भाई, हम हैं प्रमोद भाई, यानी प्रमोद तिवारी प्रतापगढ़, और प्रमोद तिवारी हैं और हम हैं और सलमान खुर्शीद साहब हैं, हम लोग आपके यहाँ आ रहे हैं, कुछ बात है। कलाम की दारुल सफा पहुँच गए विधायक आवास पर, और जो है मुख्तार ने बड़ी दुहाई दी कि तुम कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग कर, बसपा प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग कर दो, ठीक है। खैर, सलमान खुर्शीद नहीं गए थे, ना प्रमोद तिवारी भी नहीं गए थे, मुख्तार अंसारी गए थे, और बसपा के नसीमुद्दीन सिद्दीकी के साथ। तो कलाम ने कहा कि भाई देखिए, हम समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, नेताजी हमारे आदरणीय परम श्रद्धेय नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमको टिकट दिया, हमको विधायक जनता ने बनाया हैं, और दूसरी बार भी हम भारी बहुमत से चुनाव जीते हैं, तो हम सपा के हो गए। मुख्तार भाई कैसे जो है आप हमको कह रहे हैं कि हम बसपा को वोट देते हैं? मुख्तार ने बड़ा कसम दिया, कुरान पाक की कसम, मेरी इज्जत का सवाल है, कलाम जो पैसा कहो दिला दें। कलाम ने कहा एक चवन्नी हराम है, मैं पैसा नहीं लूँगा। लेकिन मुख्तार अंसारी ने अपने जज्बे में लेकर तनी गुंडाई भी करके कलाम भाई से ज़बरदस्ती जो है इस हरामजादे ने वोटिंग करा दिया बसपा कैंडिडेट को। और जब 2004 में सपा की सरकार बनी तो कलाम एकदम आश्वस्त है कि हमको मंत्री बनाया जाएगा, क्योंकि कोई विधायक यहाँ था नहीं, तनहा जिले के विधायक थे, बड़ा शहर था। जनता में भी बड़ी उम्मीदें जगी थी, हिंदू मुसलमान दोनों बड़े खुश थे कि चलो भाई अपने बीच का अपना विधायक मंत्री बन जाएगा, क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करेगा, हम लोगों का काम करेगा, गरीबों को गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग हैं उनको ऊपर करेगा। कलाम में सब भाव था। लेकिन कलाम को इसने जबरिया जो है टाइट करके और इसने वोटिंग करा दिया। कलाम जब आए वहाँ लखनऊ से तो हमारे पास आए, बड़ा चिंतामग्न मुद्रा में थे, और उन्होंने कहा कि मुख्तार अंसारी जो है इस तरह से आके हमारे आवास पर लखनऊ में बड़ी दबाव बनाया, और भाई क्या करें, हमने आज वोटिंग कर दिया, पार्टी के खिलाफ जाके कर दिया। अब क्या करें, जान बचावें, क्या करें भाई, अब भाई हत्या भी मेरी करा सकता है। ये सब कलाम भाई ने हमसे कहा। हमने कहा कि आपने कदम गलत उठाया है। मुख्तार
एक नंबर का ठग है। तुम्हारे वोट के नाम पर मुख्तार 1 करोड़ रुपया ले लिया और अपना वोट भी दे दिया, 2 करोड़ 3 करोड़ 4 करोड़ भिड़ा लिया। उसके लिए तो पैसा ही सब कुछ है। कलाम वलाम से क्या मतलब है? कलाम के जनाजा तक में नहीं आया, कलाम के जब इंतकाल हुआ नहीं आया, इंतकाल के बाद नहीं आया, क्या आएगा? है घोड़ा पछाड़ जो है। तो कलाम भाई ने हमें ये बात बताया, हमें ये बात बड़ा बुरा लगा। 2000 जब उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई और माननीय मुलायम सिंह जी यादव जो है मुख्यमंत्री बने, तो कलाम एकदम आश्वस्त थे और कलाम शपथ लेने के लिए लखनऊ पहुंचे हुए थे अपने भारी समर्थकों के साथ। उनको विश्वास था कि हम मंत्री बनाए जा रहे हैं। तो नेताजी ने कलाम को बुलाकर कहा, माननीय मुलायम सिंह यादव ने, कि तुमने तो गद्दारी किया था दल के साथ, तुम तो मुख्तार के कहने पर ऐसा कर दिए। तो मंत्री तो हम तुमको बनाते, लेकिन हम तुमको मंत्री नहीं बना सकते क्योंकि तुम दल के खिलाफ गए और मुख्तार की बात तुमने माना। और आप बताइए, कोई किसी का कैबिनेट मंत्री का तय हो मामला और उसके साथ ऐसा हो जाए घटना दुर्घटना, तो कलाम भाई को शॉक्ड लग गया और वो लगे उनको साइकेट्रिस्ट पेशेंट हो गए और तमाम दवाइयाँ है वो चलने लगा। वो उसी सोच के जो है वो मर गए कि हम मंत्री नहीं बन पाए। अगल बगल के जिले के लोग मंत्री बन गए, KP यादव भी जो है मंत्री बन गए वो सेवा आयोग के आए, लेकिन सब हूटर बजा रहा है। और तो उनको बड़ा कष्ट हुआ कि हम जनता के लिए जो उत्तरी नगर उत्तरी को एक मॉडल विधानसभा बनाने की जो उनका जो सोच था, उस पर कुठाराघात हुआ। और वो सोचते खाना पीना भी कम कर दिए थे। मतलब एकदम घुट कर जी रहे थे, मुख्तरवा को गाली दे रहे थे कि हमारे साथ बड़ा भारी साले ने अत्याचार कर दिया, बड़ी गलती हो गई। जनता के लोगों से भी उन्होंने खुलकर कहा और उनको कैंसर हो गया स्टमक का, और वो उसी सोच में उदक के बेचारे मर गए, मंत्री नहीं बन पाए। इतना बड़ा एक कमीना आदमी का नाम मुख्तार अंसारी है, अफजाल अंसारी है, सिकबतुल्ला अंसारी है। किसी का मर्डर कराना होता है, ये सब गोल में जो वार्ता करते हैं। हाँ, एक नाम मैंने भूल गया, ये जो 2 लाख इनामी है विश्वास नेपाली और 1 लाख का बिकेडी है, और एक ठो और इस यहाँ आया हुआ है, वो मुख्तार का चाचा का लड़का है मंसूर अंसारी। ये पूरा नेटवर्क कैस का देखता है, ये भी साला इन्हीं सबों के साथ लगा हुआ है हमको मरवाने में, मंसूर अंसारी। तो और एक चंदा करके भी एक अपराधी है इनका, वो भी इस टीम में शामिल है मुझे मारने के लिए। तो खैर, मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया ज़माना। मेरी ज़िंदगी है रब से, मेरी ज़िंदगी है रब से, और रब हमारे नहीं बदलेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। महात्मा गांधी अमर रहें, जवाहरलाल नेहरू अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहें, और जिन्होंने अपने छाती पर गोली खाया, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहें, भगत सिंह अमर रहें, राजगुरु अमर रहें, उधम सिंह अमर रहें, अशफाकुल्ला खां अमर रहें, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अमर रहें, वीर अब्दुल हमीद अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें। अभी हमारे जो सेना के जवान चाइना बॉर्डर पर मारे गए अमर रहें, और शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। और हमारे किसान भाई की जय हो, किसानों की जय हो। और जो बेचारे लाखबंदी में जो प्रवासी मजदूर पैदल चल दिए और लू लग गया मर गए, 14 प्रवासी मजदूर जो रेलवे लाइन पर मर गए बेचारे, तमाम जो ऐसे लोग मर गए, उनको भी मैं सत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ अश्रुपूरित नेत्रों से। और मैं उनके दुख दर्द को समझ सकता हूँ कि किस तरह का दुख दर्द उन्होंने लॉकडाउन में झेला है। तो वो भी अमर रहें। और उसके बाद सत्य में जयते, न्यायपालिका जिंदाबाद, भारत के संविधान की जय हो, माननीय नरेंद्र मोदी जी की जय हो, माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज जी की जय हो, और माननीय अमित शाह जी की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।